Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello Sagittarius यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 अगस्त 2024 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब हम जानेंगे। एज इट इसमें 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। जिस गाइस होली स्पिरिट्स गाइस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी? सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 अगस्त 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी? सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेगी 28 टू 38 ऑफ अगस्त 2024 लव लाइफ के लिए? ओके सैजिटेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आपकी रातों की नींद उड़ रही है आने वाले दिनों के लिए, कि जहाँ पर आपको आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि करे तो क्या करे। आप दोनों में कहीं पर सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों में से आप दोनों में ऐसी सिचुएशन है कि आप कहीं पर अभी भी पिछले रिश्ते से निकल नहीं पा रहे। अभी भी आप जो है पिछले रिश्ते को भूल नहीं पा रहे और नए रिश्ते में इतना अभी के पार्टनर के साथ इतना खुश नहीं हो पा रहे। उस वजह से कहीं पर आपको टेंशन एंजाइटी हो रही है। कहीं पर ऐसा है कि एक काम की स्टेबिलिटी नहीं है, पैसों की स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर काम करियर में से आपको टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई से टाइम नहीं मिलता है। तो वहाँ पर आपको आपके पार्टनर के साथ भी रिश्ता संभालना मुश्किल हो चुका है। इस वजह से भी रातों की नींद उड़ रही है। बेसिकली आप कहीं पर जगल कर रहे हैं, या तो पिछले रिश्ते से निकलने की कोशिश करें, नए रिश्ते में जाने की, या कहीं पर अपने फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, अपने करियर, अपना पढ़ाई, अपने ऊपर उसके ऊपर उसकी वजह से अपने पार्टनर के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही है, एडजस्टमेंट हो नहीं पड़ रही है। इस वजह से आपको रातों की नींद उड़ रही है। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होगा तो रिश्ता टूट जाएगा, कि क्या होगा, कैसे होगा, वो वाली एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आने वाले 10 दिनों में। इसी सिनारियों में कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है, कि जहाँ पर मैरिड होने की वजह से भी कहीं पर रातों की नींद उड़ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी आप जो है आने वाले 10 दिनों में काफ़ी शांत रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, कि चलो अकेले रहना है, अकेले घूमना फिरना है, सब कुछ करना है। क्योंकि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप जितना बैलेंस चाहते हैं, आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, उतना सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। आपको ऐसा लगता है कि उस रिश्ते में अगर मैं रहता हूँ या रहती हूँ, तो मुझे कहीं पर इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना पड़ेगा। रखा एक्सपेक्टेशन तो वो फुलफिलमेंट नहीं होगी। तो आपको अभी ऐसे लगता है कि चलो रिश्ता रहा तो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा, या रहा तो विदाउट एक्सपेक्टेशन उस रिश्ते में रहना है, जहाँ पर अभी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। तो वहाँ पर अकेले घूमो, अकेले फिरो, अकेले ही अपनी ज़िंदगी काटो, रिश्ता होके भी रिश्ता नहीं के बराबर है। तो वहाँ पर आप एक थोड़ा सा बैलेंस की चाह रख के रिश्ते में इतना खिचखिच पिच नहीं करेंगे, या कहीं पर आने वाले 10 दिनों में आप सिर्फ काम, करियर, घर, परिवार, 2-4 दोस्त, उनकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसी सिनारियों में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, कामकाजी महिला हो सकती है, या फिर लाइट रिलेटेड काम करियर, सोशल मीडिया रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। अभी तो कहीं पर अभी आप निकल रहे हैं, अभी आपको गुस्सा आ रहा है आने वाले 10 दिनों में। रीज़न क्या है? आपने इस रिश्ते में कहीं पर जो है बहुत सारा मैनिफेस्टेशन किया था, कि इस रिश्ते को टिके रहने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, तन दिया, मन दिया, धन दिया। बट कहीं पर फरवरी मंथ से एक रिश्ता ऐसे हो चुका है कि नो कांटेक्ट में चला गया है। बट फिर भी आपने बहुत ट्राई किया है,
इस रिश्ते में रहना है। एक्सपेक्टेशन बहुत रखे कि भाई कुछ नहीं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, बट अभी वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी आप भी निकल रहे हैं गुस्से से आने वाले 10 दिनों में कि इस रिश्ते में अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जहाँ पर ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में रह रहे हैं, वहाँ पर अभी आप भी कहीं पर निकल रहे हैं, इस रिश्ते में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं और आप निकल रहे हैं, लिटरली निकल रहे हैं। अभी आपको भी इस रिश्ते में नहीं रहना है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, HR, काउंसलर, इंजीनियर या कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता हो सकता है। पाइसेस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेंगी। सो सैजिटेरियस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और आपके पर्सनल लव लाइफ में, आपके रिश्ते नातों में, आपके मैरिज लाइफ में या आपके खुद के मैरिज के लिए आपको कुछ सवाल है तो आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। 1 क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, 2, 3, 4 और 1 आवर का सेशन भी ले सकते हैं। ये काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस पे, मेनली आप जो भी पेमेंट करते हैं उसका आपको एक सटीक आंसर मिलेगा, एक एक्यूरेसी भरी रीडिंग आपको मिलेगी। वो मेरा चैलेंज रहेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर, क्या कहते हैं। सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं सैजिटेरियस के पार्टनर सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 अगस्त 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 28 to 30 अगस्त 2024 के लिए। सैजिटेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपकी रातों की नींद उड़ रही है, बेचैनी हो रही है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। क्यों, कहीं पर आपने खुद को काम करियर में ज़्यादा फोकस कर लिया है। फोकस काम करियर पढ़ाई उसमें आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको आपके पार्टनर की याद आ रही है। कुछ बातें ऐसी है कि जहाँ पर आपको अभी ऐसे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी अकेली कटने वाली है, कोई नहीं रहने वाला है मेरी लाइफ में। ये सब की वजह से कहीं पर, सॉरी, आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे है कि इन्होंने खुद को अपने काम करियर में बिज़ी रखा है, पढ़ाई में बिज़ी रखा है, बट इनकी रातों की नींद उड़ रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। फाइनेंस में भी बोल सकते हैं, काम करियर में भी बोल सकते हैं, या पर्सनल रिश्ते नातों में इनको टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, डर लग रहा है, एक अकेलेपन का डर लग रहा है, वो वाली है। और इतना भी डर है, डर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये अकेलापन मुझे खा जाएगा। वैसी ये इनकी एनर्जी रहने वाली है आने वाले 10 दिनों में। भले इन्होंने काम में जुड़ा लिया है मन, बट फिर भी यहाँ पर इनको एंजाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा है और वो कंटिन्यू रहेगा आने वाले 10 दिनों में। राशियाँ रहेगी यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। कहीं पर आप दोनों में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, उस वजह से भी नो कॉन्टेक्ट में रिश्ता है। यहाँ पर तो कहीं पर सडनली या अचानक कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं, जहाँ पर इतने समय तक ये बिल्कुल ही कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे, ना मैसेज कर रहे थे, ना कॉल कर रहे थे, ना बातचीत कर रहे थे। हाँ, ये कहीं पर इनको मालूम था कि आप वेट कर रहे हैं इनका मैसेज का, कॉल का, लेकिन आप आपकी तरफ से कुछ नहीं कर रहे थे, ये भी नहीं कर रहे थे। बट आने वाले 10 दिनों में ये कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, बट वो आर पार वाला है। आर पार वाला मीन्स कि तीखा वाला रहेगा, एक कड़वी ज़बान रहेगी। आप भी अगर इनको ऐसे ही बोलेंगे तो ये रिश्ता कहीं पर ऑलरेडी आर पार में चला जाएगा। तो वहाँ पर काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे और जहाँ पर ये भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, आप भी नहीं बढ़ रहे थे। आपने तो पक्का किया था मुझे आगे बढ़ना ही नहीं, बट वहाँ पर एक कम्युनिकेशन हो रहा है सडनली, अचानक से, एक मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा या मेल के कम्युनिकेशन, बट वो आर पार वाला हो रहा है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए ज़्यादातर आप ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो
नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड यहाँ वाइफ वहाँ वैसे रह रहे हैं, ये अकेले पड़ चुके हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप इनको ऐसा तकलीफ क्यों दे रहे हैं। इनको लगता है कि इस रिश्ते के लिए मैंने जो है बहुत कुछ आपको समझाया, बहुत कुछ आपको बताया कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत सारा किया, लेकिन अभी कहीं पर ये अकेले पड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी कोई गलती नहीं है, जहाँ पर ये नो कांटेक्ट में रिश्ता चला गया है। तो आने वाले 10 दिनों में इनकी एनर्जी रहेगी एक मेंटली बहुत सारा स्ट्रेसफुल रहना, बहुत सारी बातों को सोचना, या कहीं पर इस सिनारियो में आप दोनों का भी बातचीत होता है तो वहाँ पर फिर से लड़ाई झगड़ा होने के ज़्यादा चांसेस है। या फिर यहाँ पर किसी से बातें होती है तो आपको कुछ लोग सिखाएंगे, इनको भी कुछ लोग सिखाएंगे, और इस रिश्ते को और भी एक कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऑलरेडी ये जो रिश्ता है ऑलरेडी नो कांटेक्ट में गया है। वहाँ पर और भी या आप दोनों ने समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई हमें कितनी लोगों की बातें सुनती है। राशि रहेगी वर्गो एंड एरीज, लियो, सैजिटस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी, वैसे कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता हो सकता है। अभी तक का वीडियो आपने देखा है, यानी कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करिएगा। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 अगस्त 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 28 to 38 ऑफ अगस्त 2024 के लिए। ओके चलो, एक न्यू बिगिनिंग हुई, एक नई शुरुआत हुई एक रिश्ते में। घूमना हुआ, फिरना हुआ, बहुत सारी बातें हुई, एक दूसरे को जानना पहचानना हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, कहीं पर दूर दूर घूमने गए, फिर वहाँ पर रिश्ता भी और बॉन्डिंग वाला बनता गया, एक दूसरे के समझना बहुत हो चुका है, लव बॉन्डिंग वाला रिश्ता होगा। पैसों का लेना देना भी कहीं पर हो रहा है, या फिर कहीं पर जो है कहीं पर ये जो है भविष्य के बारे में ये एक दूसरे के लिए सोचते हैं। बट आने वाले 10 दिनों में ऐसा रहेगा कि कन्फ्यूज़न रहेगी, कहीं पर जानबूझकर प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जहाँ कहीं पर जानबूझ पर मैसेज कॉल का आंसर नहीं दिया जाएगा, या बिज़ी दिखाया जाएगा, या फिर बाकी चीज़ों के लिए टाइम रहेगा, या कहीं पर फैमिली एक अपोज करेगी इस रिश्ते के लिए, तो वहाँ पर कहीं पर जो है एक कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन रहेगी, और ज़्यादातर जो है एक प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी इस रिश्ते को। जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वहाँ पर एक प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ये जानबूझकर भी हो सकती है, या सच में बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में रहेगी इस वजह से भी रहेगा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कहीं पर दोनों साइड मैरिड हो सकते, कहीं पर काम करियर के हिसाब से आप दोनों मिले हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बट ये रिश्ता ऐसा नहीं कि कम उम्र वाला है, एक बड़ी उम्र 25 के ऊपर के एज वालों का ये रिश्ता है। ये है यहाँ पर तो एक बात रिश्ता ऐसा चल रहा है कि दो सिनारियो है। एक तो हस्बैंड वाइफ है, दोनों की केस चल रही है कोर्ट में डिवोर्स के लिए, तो वहाँ पर मन कहता है कि करे तो क्या करे। कभी मन करता है पार्टनर की तरफ, पर घर वालों की वजह से हिम्मत नहीं हो पा रही है कि पार्टनर की तरफ थोड़ा सा जाए आगे, कॉम्प्रोमाइज़ करे, क्योंकि घर वालों की या लोगों की से सामना करने की हिम्मत नहीं हो पा रही, या कन्फ्यूज़न में है करे तो क्या करे। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों में ईगो प्राइड रहेगा, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों, दोनों की इच्छा रहेगी, लेकिन फिर भी एक होता है ना ईगो प्राइड एटीट्यूड, या फिर घर वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते बिल्कुल नहीं झुकना है। तो वहाँ पर ईगो प्राइड की वजह से ये रिश्ता कहीं पर जो डिवोर्स पे चल रहा है, सेपरेशन में चल रहा है दोनों का, तो वो वैसा ही रहेगा और चीज़ें वैसे ही खराब की तरफ ही आगे बढ़ेगी। जहाँ पर हस्बैंड वाइफ नहीं है, जहाँ पर एक रिश्ता ऐसा है
कि रिश्ता होके भी नहीं होके जैसा है। इस रिश्ते में अप एंड डाउन बहुत है, लड़ाई झगड़ा बहुत है, अप एंड डाउन बहुत है, बीच में ही अच्छा, बीच में ही खराब, बीच में ही फिर से ठीक हो जाना। तो वहाँ पर एक डिसीजन लेना है कि क्या करना है, अभी ऐसे ही चालू रखना है या कट करना है। बट वो मन नहीं करता है कि भाई नहीं, हिम्मत नहीं हो पा रही है कि नहीं ये रिश्ता कंप्लीट कट करे। तो वहाँ पर वही रहेगा, ईगो प्राइड रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर देना, या फिर बातचीत बंद कर देना, या ब्लॉक अनब्लॉक करना, या फिर खुद की तरफ से मैसेज कॉल नहीं करना। तो वो रिश्ता वैसा ही रहेगा, ना टूटेगा, ना जुड़ेगा, ना कुछ हो पाएगा, वैसा रहेगा। राशि इसी सिलसिले में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई वन साइड कोर्ट्स के रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, या घर वाले जान पहचान वाले हो सकते हैं, लॉयर, लॉ रिलेटेड काम करियर कर ले, या कहीं पर कोई वन साइड बहुत ही ऐसे ईगोइस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो गए। राशि रहेगी लिब्रा एंड एक्वेरियस, जमिनी लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेंगी। सो बताइए आज अभी तक का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर से करूँगी, ठीक है। और रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर हेल्प भी कर सकते हैं मुझे अपने व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पर मेरी चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं आपके जान पहचान वालों से, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरीथी મળીશું। इंग्लिश में क्या कहते हैं मीट यू सून, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अभी तक का वीडियो देखने के लिए, वॉचिंग वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।